हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सारे अच्छे होंगे। हमने एक प्रोमो रिलीज़ किया था जिसमें हमने ये जानने की कोशिश की थी फेसबुक हैकिंग के बारे में कि फेसबुक हैकिंग क्या होती है और ये फेसबुक आजकल हैक कैसे हो रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूँ कि जो भी इस चैनल पे नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो फेसबुक स्कैम और फेसबुक हैक, ठीक है, ये अपना दो टॉपिक था और दोनों टॉपिक को हम इस एक वीडियो में कवर करेंगे। और एक चीज़ और है कि मैं अभी फेसबुक को लाइव ओपन करके तो नहीं दिखा सकता, थोड़ी सी नेट का इशू आ रहा है। तो लेकिन जो भी फेसबुक यूज़र है, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ और क्या समझाना चाह रहा हूँ वो ईजिली समझ सकते हैं। फेसबुक स्कैम और फेसबुक हैक, ये है क्या चीज़? ठीक है, तो सबसे पहले फेसबुक हैक क्या चीज़ है और ये फेसबुक स्कैम हो कैसे रहे? क्या फेसबुक हैक हो रहा है या फिर आपका डेटा हैक हो रहा है? ठीक है, ये चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँ कि फेसबुक आपका हैक नहीं हो रहा है, ये आपका डेटा हैक हो रहा है। और डेटा हैक कैसे हो रहा है, इसमें गलती किसकी है? तो गलती ये आपकी है। ठीक है, अभी रिसेंटली एक सीन हुआ है, अभी 1 वीक हुआ, अभी 500 मिलियंस फेसबुक यूज़र का डेटा लीक हुआ है। 500 मिलियन, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने यूज़र्स के डेटा को लीक किया गया है। वो भी एक, और ये लीक कैसे हुआ? ये आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ये लीक हो कैसे रही है, इसमें गलती किसकी है, ये जानना बहुत ज़रूरी है आप सबके लिए। ठीक है, सबसे पहले आज हम पहले जानते हैं कि फेसबुक स्कैम के बारे में। ठीक है, स्कैम और हैक ये दोनों चीज़ें भी आपको समझ में आ जाएगी। सबसे पहले चीज़, आपका जो भी अकाउंट है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक आईडी शो कर देता हूँ। जैसे हाँ, यहाँ पे देखिए, जैसे अंकित गुप्ता नाम का कोई व्यक्ति है, कोई यूज़र है। ठीक है, जैसे आप अंकित गुप्ता हो, ये आपका आईडी है। तो इस पे स्कैम करने वाले सबसे पहले तो आपकी आईडी पे नज़र रखते हैं। ठीक है, आपकी आईडी को फॉलो करते हैं कि आपकी आईडी पे क्या क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, सोशल मीडिया पे कितने एक्टिव हो। ठीक है, इस चीज़ पे सबसे पहले आपको निगरानी रखी जाती है। उसके बाद से जो स्कैमर जो होता है, ठीक है, जो अटैकर होता है, जो स्कैमर होता है, वो सबसे पहले आपकी एक फेक आईडी को क्रिएट करता है। फेक आईडी को क्रिएट करने में उसके पास से आपकी निजी जानकारी जा कैसे रही है, तो ये आप दे रहे हैं। ठीक है, अब आप ये कहेंगे कि हम अपनी निजी जानकारी अटैकर के क्यों देंगे, तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप कोई भी, आप अपनी आईडी से कोई भी, आप अपनी पिक्चर्स, फोटोज़, वीडियोज़, जो भी चीज़ें आप अपनी पोस्ट कर रहे हैं, आप उसको पब्लिक करके रखते हैं। अब पता है क्यों? क्योंकि लाइक्स के चक्कर में, आप लाइक्स के चक्कर में आप अपनी निजी डेटा शेयर कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती है आपकी। तो जो अंकित गुप्ता है, इसकी एक फेक आईडी स्कैमर के द्वारा क्रिएट की जाएगी। क्रिएट करने के बाद इसकी जो भी डीपी लगी हुई है, डीपी कॉपी करके उसमें भी फेक आईडी में लगाई जाएगी। जो भी इसने फ़ोटोज़ पोस्ट किए हैं वो पोस्ट किए जाएंगे। पोस्ट करने के बाद से इसी अंकित गुप्ता की आईडी में जाके इसके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सारे लोगों को जोड़ेगा। ठीक है, स्कैमर इन सारे इनके दोस्तों को जोड़ेगा। उसके बाद से इनमें मैसेज देना शुरू करेगा कि मैं इस जगह पे फंसा हुआ हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मुझे इतने रुपए की सख्त ज़रूरत है। और आप ये समझेंगे कि ये रियल में अंकित गुप्ता ही है और आप उसको पैसे दे देंगे। ठीक है, तो ये स्कैम आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो इसी को हम फेसबुक स्कैम कहते हैं। ठीक है, फेसबुक हैक, तो अभी जब आपके पास या आपके फ्रेंड्स के पास जब ये मैसेज आता है कि मैं किसी प्रॉब्लम्स में हूँ, मुझे इतने रुपए चाहिए, तो आपको लगता है कि ये अंकित गुप्ता है और आप उसको पैसे दे देते हैं। और वो लेकिन आपकी फेक आईडी रहती है और आप ये स्टेटस डालते हैं। आपके जब दोस्त बोलता है कि तुमने मेरे से पैसे मांगे, आप बोलते हो नहीं, मैंने तो नहीं मांगे। तो आप स्टेटस डालो, बोलता है कि नहीं तुम्हारे नाम से पैसे मांगे जा रहे हैं, तो फिर आप स्टेटस शो करते हो कि मेरा फेसबुक हैक हो गया है, मेरे फेसबुक हैक हो गया है और कोई इससे पैसे की डिमांड कर रहा है। तो ये चीज़ें हैं। सबसे पहले ये है कि आप अपनी डेटा को कैसे सिक्योर सकते हैं कि कोई आपकी अकाउंट फेक ना बना पाए। सबसे पहले
पहली चीज़ आप अपने आपके अकाउंट को 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन करिए। 2 स्टेप वेरिफिकेशन करने के बाद 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी बोल सकते हैं इसको, 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी बोल सकते हैं इसको, ये चीज़ें आपको ऑन रखनी है। उसके बाद से आप अपने आईडी को प्राइवेट करके रखें, ठीक है, पब्लिक ना रखें। दूसरी चीज़, आप जो भी चीज़ें पोस्ट कर रहे हैं आप फ्रेंड टू फ्रेंड भी कर सकते हैं। अगर आप पब्लिक करेंगे तो आपकी डेटा कोई भी देख सकता है और आपके डेटा को कॉपी किया जा सकता है, ठीक है। प्रोफाइल पे आपके कॉन्टैक्ट्स नंबर, आपके जीमेल शो नहीं होने चाहिए, इस चीज़ को आप सिक्योर रखें। और ये चीज़ें जब आपके सिक्योर रहेंगे तो आपके डेटा को कोई हैक नहीं कर पाएगा और आप सिक्योर रहेंगे। पासवर्ड, सबसे पहले आप अपनी पासवर्ड फेसबुक में पासवर्ड की सिक्योरिटी टाइट रखें, ठीक है। इसमें हैवी पासवर्ड की ज़रूरत है। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। सबसे पहले आपको अपने पासवर्ड कैसे रखने हैं, ये चीज़ें आपकी बहुत ज़रूरी है। मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ, ठीक है। जैसे आपका FB पासवर्ड, ठीक है, आपको कैसे रखना है। जैसे आपका नाम है राहुल, RAHU, ठीक है। आपका डेट ऑफ बर्थ है, जैसे डेट ऑफ बर्थ ईयर है हो गया आपका 1998, ठीक है। तो अब आपको पासवर्ड कैसे रखना है। सबसे पहले आप अपने DOB का जो ईयर है स्टार्टिंग वो लेंगे 19, राहुल हो गया तो आप रिवर्स ले सकते हैं, ठीक है। तो जो राहुल का जो लास्ट है L है ना, इसको आप कैपिटल ले लीजिए और R स्टार्टिंग का इसको आप स्मॉल ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद से 98, ठीक है। अभी ये जो पासवर्ड है आपके सामने, ये एक बहुत ही हैवी पासवर्ड है और इसको और भी हैवी करने के लिए आप इस पे एक अल्फ़ाबेट डाल दीजिए, ठीक है। और उसके बाद से अगर आपका सरनेम जो है जैसे राहुल राय हो गया तो आप राय को रिवर्स में लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो पासवर्ड है ये इजीली बिल्कुल भी क्रैक नहीं किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन आप गलती क्या करते हैं, आप जो पासवर्ड रखते हैं या तो आप अपना मोबाइल नंबर रख लेते हैं, ठीक है, या तो आप अपना नाम रख लेते हैं, जो भी एक्सेट्रा आपका नाम हो। जैसे मान ले रहा है कि आपका नाम है राहुल तो आपने नाम रख दिया राहुल और आप अपने DOB का लास्ट रख देते हैं 1998, ठीक है। कोई भी इजीली इसको गैस कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपना पासवर्ड हैवी रखना है। उसके बाद से 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपको ऑन रखना है। 2 स्टेप वेरिफिकेशन रखने के बाद से आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी होगी कि आप जो पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो कितना सिक्योर है, आप उसको पब्लिक ना करें। तो ये चीज़ें बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो FB हैक में तो फेसबुक हैकिंग और फेसबुक स्कैम में बस यही था, ठीक है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल सिक्योर करने की ज़रूरत है और तो आप इससे स्कैम से बच सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आपको मैं एक नेक्स्ट वीडियो में आपको एक व्हाट्सएप के बारे में आपको एक जानकारी दूंगा। जैसे कि अगर आपको किसी ने व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया है तो आप खुद से कैसे अनब्लॉक हो सकते हैं, इसके बारे में अगली वीडियो में मैं जानेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।